मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि 28 जुलाई की मार्केट में किस तरह का मोमेंटम हो सकता है, हम किस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको एनालिसिस करने का सिंपल तरीका रहता है मार्केट में कि मार्केट को पहले हमको ये देखना है कि मार्केट में ये वाला मोमेंटम क्यों आया हुआ होगा, और इसका पता चलता है कि ये मोमेंटम क्यों आया था, तब हमको पता चलता है कि ये क्या हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे ये मोमेंटम क्यों आया होगा। ठीक है, इसका हमको जहां तक आपको पता होगा, मैंने बताया था कि मार्केट में यहाँ पे एक ट्रैप बनाया था। असल में ये मोमेंटम यहाँ पे बायर की वजह से नहीं आया था, ये ट्रैप था पूरा का पूरा, और ट्रैप के बाद मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, इन जहां पे लोग यहाँ पे सेल वगैरह कर रहे होंगे, इनके सेल खाते हुए मार्केट ऊपर आ गया। यहाँ तक तो आ गया ऊपर, लेकिन अब मार्केट में यहाँ क्या हुआ होगा। देखो यहाँ पे क्या हुआ था रियल टाइम में। यहाँ मार्केट में जब इस तरह के कैंडल वगैरह बने ना बड़े बड़े, ठीक है, और जहां से मार्केट घूमा था वो इस तरह से नहीं घूमा कि यहाँ पे सारे लोग सेल ही कर रहे हो। कुछ लोगों को यहाँ पे पता लग चुका होगा कि बाई वगैरह में जा रहा है, क्योंकि अगर मार्केट को घूमना है तो मार्केट ऐसा नहीं घूमता कि धीरे 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 चल रहा है फिर धीरे धीरे फिर तेजी से घूम जाए, ऐसा नहीं घूमेगा। अगर इसको घूमना होता ना तो यहाँ से तेजी से नीचे गिरता फिर धीरे धीरे घूमता, तब तो ये चल जाता। लेकिन हुआ क्या कि मार्केट ऐसा कुछ घूम गया। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे घूमता है। आप इस वाले चार्ट को यहाँ पे देखो। देखो जब यहाँ पे घूमा था बहुत तेजी का मोमेंटम था, उसके बाद मार्केट फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली घूम गया। तो वो घूमना मार्केट का सही था, और कहीं ना कहीं मार्केट देखो नीचे बहुत आ चुका है। ओके, तो अभी यहाँ पे फिर क्या हुआ, यहाँ पे जो चार्ट में हमने एनालिसिस की थी तो सिंपल था कि मार्केट में ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ पे बायर बैठे हैं, सेलर बैठे, तो मैंने सोचा इन सेलर वगैरह जो बैठे हैं यहाँ पे उनको टारगेट करते हुए बाई वगैरह का प्लान बनाऊंगा मैं। लेकिन एक चीज मिस हो गई कि मार्केट में जो घूमा है ना जिस तरह से यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दूसरे लोग बाई वगैरह का ट्राई करेंगे। क्यों ट्राई करेंगे? क्योंकि देखो पहली बात तो उनको घूमने के बाद पता लग गया। अगर ऐसा होता कि यहाँ तक मार्केट आया था वो सेल का ही सोच रहे होते, तब तो मान लेते कि चलो ठीक है सेल का ही सोचा थे, बात अलग हो जाती। ऐसे मोमेंटम में नहीं सोचते लोग, तो सेल वगैरह का मोमेंटम इतना तगड़ा नहीं था। लेकिन लोगों के दिमाग में ये बैठ गया होगा जैसे ऊपर गया होगा ना, यहाँ पे सेलर थे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसा बैठ गया होगा। ये साइकोलॉजी है और चार्ट अलग है। इस साइकोलॉजी ऐसी होगी यहाँ पे कि जिस तरह से ऊपर गया, लोगों के दिमाग में एक चीज बैठ गई कि मार्केट में भैया मार्केट यहाँ से नीचे इतना गिरा था, सबको पता है, सबको दिख रहा है। देखो यहाँ पे 24,400 के आसपास से नीचे मिल रहा है उनको आराम से 23,800 के आसपास। तो उनने सोचा कि ठीक है एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्केट में बाई वगैरह करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने सोचा होगा कि थोड़ा बहुत बाई वगैरह करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ किया होगा मार्केट में लोगों ने और सोच के बैठे होंगे। तो मैंने ऐसा इस चीज को तो नहीं समझ पाया, लेकिन इस चीज को मैं समझा था यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे बायर वगैरह सेलर वगैरह दोनों बैठे, तो इन सेलर को टारगेट करेंगे क्योंकि मार्केट में नीचे के बायर ठीक ठाक प्रॉफिट में आ चुके हैं। ठीक है, ऐसा हमने कुछ देखा था, ब्रेकडाउन वगैरह के बाद ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मुझसे वो मिस्टेक होगी जो मिस्टेक हुई थी लगभग कब, यहाँ पे मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। सेम ब्रेकडाउन के बाद ऊपर गया था, एक चार्ट था ऐसा जिसमें, अच्छा ये वाला, हाँ राइट, ये वाला चार्ट आप देखो, ये वाला चार्ट सेम चार्ट था ये वाला, कि मार्केट में ब्रेकडाउन हो चुका था, मार्केट ऊपर जा रहा था, मैंने यहाँ पे बाई वगैरह का प्लान बना लिया। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, बायर को ही ट्रैप कर दिया। ठीक है, तो ये वाला प्लान था जो यहाँ पे सेम मिस्टेक हो गई। लेकिन एक बार हो सकती है, दो बार हो सकती है, बार बार नहीं होती। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ मार्केट में जिसकी वजह से अब यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, गैप अप मिला। गैप अप के बाद जो मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम किया निफ्टी में, ठीक है निफ्टी की बात करेंगे, बस तो अपनों का बाई का प्लान था। और देखो मार्केट गया भी बाई में, ऐसा नहीं कि मार्केट नहीं गया, ठीक ठाक तरीके से, लेकिन एक रिट्रेसमेंट के साथ गया मार्केट। लेकिन जिस तरह का मार्केट में मोमेंटम है ना, यहाँ पे गैप अप के बाद ऊपर चल रहा मार्केट का, और जो मार्केट का यहाँ से घूमना जो गलत तरीके से, वो था जिसके कारण यहाँ पे मैं ऐसे समझ पा रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट में यहाँ पे बायर वगैरह बैठे होंगे। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है किसी ने बाई किया, नीचे आया वापस ऊपर गया, उनको ये जो मोमेंटम है यहाँ पे लोगों को बाई वगैरह की हिम्मत आई होगी। उसके बाद हो सकता है थोड़ा डराने की कोशिश की, लेकिन ये मोमेंटम ये वाला यहाँ पे वापस फर्दर यहाँ पे बायर वगैरह आए होंगे। हाँ मान रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बायर वगैरह को निकालने की कोशिश की है, लेकिन इतने आसानी से निकलेगा नहीं कोई। यहाँ पे जो भी बायर वगैरह बैठे करके बैठे होंगे ना, इतनी आसानी से निकलेंगे नहीं। ठीक है, एक बात लग रही है कि ठीक है यहाँ पे स्लोली मोमेंटम हुआ है, लेकिन ये मोमेंटम देख रहे हैं फास्ट है थोड़ा सा, तो स्लोली तो लग रहा है, लेकिन हाँ रिट्रेसमेंट के साथ है। लेकिन बायर तो बैठे हैं इस तरह के चार्ट में, यहाँ पे मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि यहाँ पे सेलर बैठे। तो मार्केट जिस तरह से घूमा है, अगर ये सही तरीके से घूमा होता ना, तब तो मैं यहाँ प्लान बना लेता कि ठीक है बाई कर लेता मार्केट के साथ में, जो थोड़ा सा चलने की कोशिश हो रही है वैसा करता। लेकिन जिस तरह का चार्ट घूमा है, ऑब्वियस सी बात है मार्केट में हो सकता है यहाँ पे बाहर को थोड़ा बहुत निकाला हो, लेकिन बैठे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे 24,000 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है, यहाँ पे बाहर बैठे हैं, आराम से बैठे हैं।
आप बोलोगे कि भैया की मार्केट ऐसा जा रहा था नीचे, यहाँ पे मार्केट नीचे जा रहा था फिर ऊपर आया, तो यहाँ पे तो लोग सेल वगैरह सोचेंगे रिट्रेसमेंट के साथ। सोचते अगर वो ब्रेक जो लेवल नीचे से आया ना ऊपर, यहाँ पे तेजी के कैंडल होते, फिर यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा होता, तब सोचते। यहाँ पे मार्केट ने सब कुछ कर दिया। देखो पहली बात, लोगों को क्या चाहिए, एक मोमेंटम, मूवमेंट दिखा दिया। उसके बाद क्या चाहिए, गैप अप दिखा दिया। उसके बाद ऊपर भी चल रहा, तो सब कुछ दिखा दिया लोगों को कि यहाँ पे मार्केट पलट चुका है, बाई में जा रहा है। समझ रहे हो, तो लोगों को थिंकिंग बन चुकी है कि मार्केट बाई में जाएगा। ऐसे केस में मेरा यहाँ पे फ्लैट टू गैप अप गैप डाउन में सेल साइड का प्लान रहेगा मार्केट में, ठीक है। और ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ज्यादा बड़े गैप अप में क्या होगा कि फिर हो सकता है कि बाकी बाई में जाना चाहते हो, बायर प्रॉफिट में आ जाए, तो फिर अलग हो जाएगा कुछ। क्योंकि एक और चीज याद है ना कि थोड़ा सा सेलिंग वगैरह रिट्रेसमेंट वगैरह आ गई थी आज, और खासकर बैंक निफ्टी में तो आप देखो यहाँ पे तो कंटिन्यू सेलिंग आ गई थी ये वाली, इसका भी एक्सप्लेन करूंगा मैं। तो ऐसा कुछ हो गया था, इसलिए मार्केट कंटिन्यू सेल में नहीं जा पाएगा। तो कोई ठीक ठाक गैप अप हो जाता है, बड़ा सा गैप अप, तो वहां पे देखो बाई वगैरह में जाऊंगा। छोटा सा गैप अप, फ्लैट टू गैप डाउन में सेल में जाऊंगा। जहां तक मेरा अंदाजा है मार्केट को फ्लैट या गैप डाउन होना चाहिए, वहां पे ज्यादा सही रहेगा। और मार्केट में ठीक ठाक बाय का मोमेंटम हुआ है तो बायर वगैरह बैठे हैं, ऑब्वियस सी बात है मार्केट में जैसा भी चार्ट मिले यहाँ पे सेल वगैरह कर लेंगे, ठीक है। अभी यहाँ बैंक निफ्टी को एक बार देख लेता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आएगा। एक सेकंड। तो ऐसा क्या हुआ बैंक निफ्टी के नीचे आ गया, ये वाला सवाल आता है ना कि मार्केट नीचे क्यों आ गया। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में एक चीज हुई जो कि चार्ट पे साइकोलॉजिकल थी, लोगों के दिमाग पे इम्पैक्ट किया उसने। यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट घूमा, और घूमने के बाद मार्केट ने क्या किया कि ऐसे कैंडल बना दिए। जब मार्केट में ऐसे कैंडल बन जाते हैं ना कहीं भी, तो भले ही गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए, फ्लैट हो जाए, लोगों के अंदर एक चीज बैठ जाती है कि भैया मार्केट बहुत स्ट्रांग है, मार्केट तो इसी के साथ चलने वाला है। और ऊपर से मार्केट ने यहाँ पे टाइम भी दे दिया लोगों को काम करने का। तो ऐसे चार्ट में लोगों की थिंकिंग रहती है क्लियर कि हाँ भैया बाई करेंगे। तो जब मार्केट नीचे भी आ रहा होगा ना, तब भी यहाँ पे दूसरे लोग बाई ही कर रहे होंगे बैंक निफ्टी में। और फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने तीन चार बड़े बड़े कैंडल बनाने के बाद ये आसपास के सेलर वगैरह को निकाला है और वापस फिर नीचे आया। लेकिन वापस ऊपर गया, यहाँ पे बायर वगैरह बैठे, इनको टारगेट करते हुए फ्लैट टू गैप डाउन गैप अप में सेल करेंगे। कोई बड़ा सा गैप अप हो जाए तो वहां पे खतरा हो जाएगा, देखो वहां पे कैसे काम करना है। लेकिन हाँ, सेल का ही प्लान रहेगा फिलहाल, जो मैं जब तक मैं समझ पा रहा हूँ मार्केट को। और मार्केट में कोई खास दिक्कत आने नहीं चाहिए। अब बात करते हैं एंट्री की, एंट्री कैसे बनेगी यहाँ पे। देखो पहली बात, ये तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे बायर वगैरह बैठे हैं, बायर गए होंगे होल्ड करके। अब एंट्री के लिए अगर गैप डाउन मिलता है, छोटा मोटा एक दो ग्रीन कैंडल मिल जाते हैं, तब भी सेल कर लेंगे, जैसा कि मार्केट ने आज किया था। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हुआ था ऐसा कुछ कि दो चार कैंडल बनाकर नीचे आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैंडल के हिसाब से, ब्रेकआउट के हिसाब से नहीं देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे मूवमेंट के हिसाब से। ओपन होते मोमेंटम आ ग्रीन तो भी सेल कर लेंगे। अगर ओपन होते से ही एक दो कैंडल फास्ट, इतने फास्ट कि कोई ट्रेड ही ना कर पाए, सेलिंग में आ जाए, फिर वेट करेंगे एक दो ग्रीन कैंडल बनने का, वापस चलना शुरू होगा, सेल कर लेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन होता है तो होल्ड करता है एक जगह पे, रुकता है थोड़ा बहुत, तो फिर थोड़ा सा एक मिनट का वेट करेंगे, थोड़ा बहुत लगता है कि ठीक है ऊपर जा रहा है, फिर ग्रीन कैंडल बना रहा है, तो फिर सेल करेंगे। होल्ड करेगा तब भी सेल कर लेंगे, बात बन जाएगी यहाँ पे। मार्केट को कोई ज्यादा जरूरत है नहीं कि मार्केट बड़ा सा कैंडल बना के ऊपर जाए फिर नीचे गिरे। अगर होल्ड भी करेगा तब भी यहाँ पे अपने सेल में बात बन जाएगी। तो सही चार्ट है, और ठीक ठाक तरीके से मार्केट में सेलिंग वगैरह आ जानी चाहिए। और इवन अगर हम अभी देखें गिफ्ट निफ्टी को, तो ये भी थोड़ा सा नीचे है। बाकी इसमें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मार्केट में पूरी रात बाकी है, रात में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ठीक है। तो दोस्तों ये था एनालिसिस, मिलते हैं हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।